नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं जुगाड़ के बारे में। वास्तव में ये जुगाड़ है क्या, जो भारत में इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि यूपी में तो आप हर इंसान के मुंह से सुनेंगे कि बस कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ और ये काम हो जाएगा। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही थी, जो मार्केट है वो डाउन होती जा रही थी। इस स्थिति में भी भारत जो है वो अपने आप को संभाल के चल रहा था और कुछ ही दिनों बाद इसकी मार्केट वापस ऊपर उठने लग गई। ये देख अमेरिका का जो प्रशासन है वो बहुत हैरान रह गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारत के पास और हमारे पास नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है और भारत फिर भी नॉर्मल चल रहा है। उन्होंने अपने यहाँ से 2 अर्थशास्त्रियों को गोपनीय तरीके से भारत भेजा और कहा कि तुम जांच पड़ताल करो, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें उनके पास जो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक अमेरिकन ड्राइवर ही लिया जो भारत में बहुत टाइम से रह रहा था, जिसे भारत की भाषा आती थी, रीति रिवाज पहनावा वगैरह जानता था, ताकि उन्हें बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो और उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो एज इट इज़ बनी रहे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी में बैठे दिल्ली से कि हम अब इसी से अमृतसर जाएंगे सबसे पहले। चलो जी, वो निकले। 150 किलोमीटर तक ही चले थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब ड्राइवर उतरा, उसने बोनट खोला, देखा उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने कहा 5-10 मिनट में मैं इसे ठीक कर लूँगा। 1 घंटे हो गए पर गाड़ी टस से मस नहीं हो सकी। वहीं पे एक चाय वाले की दुकान पे एक ग्रामीण बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो आया उनके पास, उसने कहा कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। ड्राइवर कहता, मैं तो इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाया, तुम इसको कहाँ से ठीक करोगे। तुम बस ये बताओ कि आसपास मर्सिडीज का कोई सर्विस सेंटर या शोरूम है। गांव वाला हंस के कहता, इस पूरे एरिया में ना मैं एक अकेला हूँ जो ट्रैक्टर का मैकेनिक हूँ। आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी गाड़ी में कुछ जुगाड़ लगा के इसको स्टार्ट कर दूंगा और आप आगे जो 50 किलोमीटर दूर मारुति का शोरूम है आप वहाँ तक जा पाएंगे और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी ठीक करवा लेंगे। तब क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने हामी कर दी और गाड़ी को हाथ लगाने की परमिशन दे दी। तो उसने कुछ पार्ट्स वगैरह निकाले, साफ वाफ किए, लगाए, कुछ जुगाड़ फिट किया और उनकी गाड़ी को वहाँ से रवाना कर दिया। वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ से निकले। जैसे ही 50 किलोमीटर पे पहुँचे उनकी गाड़ी बंद हुई, सामने मारुति के शोरूम के सामने ही रुक गई। मारुति के शोरूम में वो अपनी गाड़ी को लेके गए। उन्होंने कहा इसको चेक करिए, पता नहीं ये क्यों बंद हुए जा रही है। तो उनके मैकेनिक और जो इंजीनियर थे उनको बुलाया गया, उन्होंने देखा वेखा। उन्होंने कहा देखिए जी, हमारी जो गाड़ी है वो जापानी प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर है और आपकी जो है वो बिल्कुल अलग है। हम कुछ जुगाड़ इसमें फिट करते हैं, उससे आपकी गाड़ी चल जाएगी। आगे 60 किलोमीटर दूर ही फोर्ड का जो है वो शोरूम है, अब वहाँ पे जाइए आप, क्योंकि अमेरिकन और जो जर्मन है वो तो भाई भाई हैं, तो आपकी गाड़ी वहाँ ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे वो जो इंजीनियर था उसने कुछ पार्ट्स वगैरह ठीक भी करके उनको वहाँ से आधे घंटे से पहले ही रवाना कर दिया। वो वहाँ से चल दिए। 60 किलोमीटर पहुँचे थे, उनकी गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी, पर वो फोर्ड के शोरूम जो बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन था वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे अपनी गाड़ी दिखाई तो उन्होंने कहा देखिए, आपकी और हमारी टेक्निक में बहुत ज़्यादा अंतर है, पर फिर भी हम कुछ जुगाड़ में बैठाते हैं और आपको हम ऐसा कर देंगे कि आपकी गाड़ी आराम से आगे जो मर्सिडीज़ का शोरूम है वहाँ तक पहुँच जाए। कहते चलिए ठीक है। तो उन्होंने वो ठीक ठाक किया, देखा और उन्होंने उनकी गाड़ी को वहाँ से रवाना कर दिया। आगे अमृतसर पहुँच के उन्हें मर्सिडीज़ का शोरूम मिला। उन्होंने वहाँ पे अपनी गाड़ी चेक करवाई तो गाड़ी बिल्कुल ठीक। वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहते नहीं, हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम थी, हम यहाँ दिखा के आए हैं। तो उनको आश्वस्त करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, जो वहाँ मर्सिडीज शोरूम का जो मालिक था उसने लिख के दिया कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, तो वो लेके खुशी खुशी वहाँ से रवाना हो गए। और जैसे ही अपने होटल में पहुँचे तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पे एक जुगाड़ नाम की चीज़ है, उसी की वजह से इनकी जो गाड़ी है, इनकी जो मार्केट है वो अप होती जा रही है, सारा काम इनका उसी से चलता है। तो आप वहाँ पे प्रधानमंत्री को कॉल करिए और उनसे करिए जुगाड़ का जितना भी स्टॉक है वो सब हमारे देश में भेज दे, इससे पहले कि कोई और देश जो है
वो इसको ले सके। उनके प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है। उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा जी आपके यहाँ एक जुगाड़ जो चीज़ है, आप उसका जितना भी स्टॉक है वो आप हमारे यहाँ भेज दीजिए और हमें बता दीजिए उसका कितना अमाउंट है, हम उसे दे देंगे। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि जी इसी पे तो मेरी पूरी सरकार टिकी हुई है, इसका तो एक छोटा सा अंश भी मैं आपको नहीं दे सकता। ये तो मजाक की बात थी, पर वास्तव में जुगाड़ आखिर है क्या? एक सीमित क्षेत्र में अपनी समस्या का एक नई सोच से, एक नए तरीके से हल निकालने को जुगाड़ कहते हैं। लेकिन आजकल जुगाड़ का बहुत गलत मीनिंग्स हो गया। चालबाजी, धोखेबाजी, चालाकी, इन सब में जुगाड़ के वर्ड को हम यूज़ करने लग गए। पर वास्तव में कहूँ तो जुगाड़ जो है एक नई खोज, एक नए आविष्कार का नाम है। क्या होता है जुगाड़? आपके पास सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं आपको और एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप उस सीमित जो आपके पास संसाधन है उसी में कोई एक नया तरीका ढूंढते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो जुगाड़ एक अच्छी चीज़ है, हम सबको जुगाड़ आना चाहिए। हम सबको साइंटिस्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है, अपनी हर एक समस्या से बाहर निकलने के लिए। देखिए साइंटिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ साइंस की चीज़ों को खोजता है। हर एक इंसान जो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकता है, उसमें एक नया तरीका खोज सकता है, वो जुगाड़ भी है और वो साइंटिस्ट भी है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जय श्री कृष्णा।